बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आसिया शाद यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम। आज की इस वीडियो में मैं आपको नर्सिंग के एडमिशन्स के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसे कि मैं अपनी पहली वीडियो में आपको नर्सिंग के एडमिशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्टाइपेंड, प्रॉस्पेक्टस, फ़ीस, रजिस्ट्रेशन वगैरह सब के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊँगी कि आपने रजिस्ट्रेशन किस तरह से करनी है और आप उसमें कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं जो कि आपने नहीं करनी। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और उन गलतियों को किस तरह से आप हल कर सकते हैं, किस तरह से उसका सलूशन निकाल सकते हैं और अगर आप कोई गलती करते हैं तो उसका हमारे फॉर्म पे क्या असर पड़ता है। अब इसके अंदर ये है कि इसमें कोई भी एडिटिंग का ऑप्शन नहीं होता। अगर आप एक दफ़ा से रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो दोबारा उसमें आप एडिटिंग नहीं कर सकते। इसलिए आपने फॉर्म को बहुत ध्यान से फिल करना है ताकि उसमें गलती के चांसेस ना हो और रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने से पहले आपने उसको एक बार गौर से पढ़ लेना है ताकि आप गलती से बच सकें। कोई भी पार्ट आपने वीडियो का स्किप नहीं करना। वीडियो को एंड तक आपने तसल्ली से देखना है। 19 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, तो जल्दबाजी करने की कोशिश ना करें और पहले हर बात को अच्छी तरह से समझ लें। अब ये सामने हमने नर्सिंग की वेबसाइट ओपन की और हमने डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके सारी डिटेल्स आपने पढ़ लेनी है। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके डिटेल्स चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है तो हमारे पास सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने अपना फॉर्म जो है वो रजिस्टर कर लेना है। सबसे पहले आपने कोर्स सेलेक्ट करना है। AFNS नर्सिंग का कोर्स आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने अपना नाम, अपना जो है डेट ऑफ बर्थ और अपना CNIC जो आपने बहुत ही ध्यान से एंटर करना है। ये आपको फॉर्मेट सामने नज़र आ रहा है, आपने इसी फॉर्मेट में हाइफन लगा के CNIC एंटर करना है। उसके बाद आपने अपने फादर का CNIC, फादर का नेम और फादर का जो ऑक्यूपेशन है, उनकी जॉब कैटेगरी है, जो भी आपके फादर की जो है वो आपने इस यहाँ पर एंटर कर देनी है। ठीक है, आपने उनका स्टेटस यहाँ पर जो है एंटर कर देना है और उनकी मंथली इनकम। यहाँ पर एक फादर इनकम का है ऑप्शन और आगे जाके पूरी फैमिली की जो इनकम कलेक्टिवली है वो है। यहाँ पर आपने सिर्फ फादर की सिलेक्ट करनी है। फिर उसके बाद आपने मदर की इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, मैंने यहाँ पर ब्लॉक लेटर्स में जो नाम है वो लिखे हैं। तो उसके बाद यहाँ पर जो आपको अदर कैटेगरीज़ नज़र आ रही हैं, मदर पेरेंट यूनिट और मदर स्टेटस और जो है इस तरह की सारी चीज़ें जो ये आर्मी से रिलेटेड हैं, जो जिनके पेरेंट्स या जिनकी फैमिली आर्मी से बिलोंग करती है, ये उनके लिए है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है, अपने सिबलिंग्स फैमिली इनकम सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपने फैमिली की जो टोटल इनकम है वो आपने सेलेक्ट करनी है और उसके बाद डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट आपने सेलेक्ट कर लेना है, अपनी तहसील सेलेक्ट कर लेनी है। तो आगे जो है आगे आपका प्रोविंस है, आपने प्रोविंस सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से अपने सारी सिलेक्शन बहुत ही ध्यान से करनी है। अब यहाँ पर एक पोस्टल कोड का ऑप्शन है, आपने नेट से गूगल से पोस्टल कोड सर्च करके अपने सिटी का तो वो यहाँ पर एंटर कर लेना है। अब यहाँ पर एक परमानेंट एड्रेस का जो एक ऑप्शन है, बहुत से स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम आ रहा था कि हमने एड्रेस किस तरह से एंटर करना है। वो एड्रेस एंटर करते हैं तो वहाँ पर ऑप्शन आ जाता है रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद कि आपके एड्रेस में इलीगल कैरेक्टर्स हैं, तो वो भी मैं आगे चल के आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगी कि वो आपने कैसे एंटर करना है। अब यहाँ पर आपने जेंडर, मेटल स्टेटस, रिलीजियन, मोबाइल नंबर और कास्ट वगैरह सेलेक्ट करके आपने नीचे आ जाना है। नीचे आपने अपना ईमेल एंटर करना है और उसके बाद आपने अपनी एजुकेशनल डिटेल जो है वो एंटर करनी है। सबसे पहले आपने मैट्रिक की डिटेल एंटर करनी है, ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स और परसेंटेज मैं आपको बता दूं, परसेंटेज आपने जब लिखनी है, जैसे आप लिखते हैं कोई भी आपकी परसेंटेज है जैसे 84.72 समथिंग कुछ भी, तो आपने उसके साथ परसेंटेज का साइन भी साथ में लगाना है। और ये अब ये देखें, स्कूल इंस्टीट्यूट में जब आप ये इस तरह से एंटर करेंगे तो आपने कोई भी डॉट या कोमा वगैरह नहीं लगाना। अब जैसे देखिए मैंने यहाँ पे लगाया तो मैं आपको लाइव एंड पे प्रूफ दिखाऊंगी कि इसका क्या नुकसान हुआ मेरे फॉर्म के ऊपर। तो आपने कोई भी इलीगल कैरेक्टर्स, कोई डॉट कोमा वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करना, आपने प्लेन टेक्स्ट इसके अंदर यूज़ करना है। फिर उसके बाद आपने FSC की डिटेल भी इसी तरह से एंटर कर लेनी है। और जो है ये जो BS नर्सिंग आ रहा है यहाँ पर, जिन्होंने BS नर्सिंग के बाद अप्लाई करना है वो उनके लिए है, आपने इसको फिल नहीं करना। उसके बाद आपने अपना जॉब एक्सपीरियंस, अगर आपने कहीं जॉब वगैरह की हुई है तो आप वो एंटर करेंगे। अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और आपकी जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है आप वो, अब इसमें उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी आप कोमा लगा के कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें भी आप कोमा लगा सकते हैं और आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वाले ऑप्शन में भी कोमा लगा सकते हैं।
फर्दर आपको नीचे ब्लैक कलर का एक बॉक्स नज़र आ रहा है, आपने यहाँ पर इसको इंस्ट्रक्शंस जो भी लिखी हुई हैं आपने यहाँ पर सारी रीड कर लेनी है और फिर आपने इसको चेक इन कर लेना है। ये जो वाइट कलर का बॉक्स आपको नज़र आ रहा है आपने इसको टिक कर देना। अब जो एड्रेस की बात थी, एड्रेस के अंदर हमने एड्रेस में भी प्लेन टेक्स्ट ही यूज़ करना है, उसमें भी हमने कोई भी कोमा डॉट वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करना। और जो स्कूल इंस्टीट्यूट है उसमें भी हमने कुछ यूज़ नहीं करना, बस हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और लैंग्वेज वगैरह के ऑप्शन में हम कोमा यूज़ कर सकते हैं। इसका जो एड्रेस का और जो स्कूल इंस्टीट्यूट का जो इशू आ रहा है वो आगे मैं आपको बताती हूँ कि उसको हमने किस तरह से रिजॉल्व करना है। तो अभी यहाँ पर जैसे ही आप चेक इन कर लेंगे, चेक इन करने के बाद आपने यहाँ पर ये कोड दिया हुआ है, आपने इस कोड को एज़ इट इज़ आपने यहाँ पर मेंशन करना है और कोड मेंशन करने के बाद आप यहाँ पर रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देंगे। और अगर आप कोड सही से मेंशन नहीं कर पाते तो आप इसको रिफ़्रेश भी कर सकते हैं। अब ये देखें, जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कुछ मेरे फॉर्म के अंदर मिस्टेक्स हैं। अब CNIC जो है, CNIC में एक प्रॉब्लम है, तो हम वो देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो पहले जो हैं वो 5 कैरेक्टर होते हैं पहले हाइफन से पहले, तो यहाँ पर 4 लिखे हुए थे, तो इस वजह से उसने मुझे इंडिकेट कर दिया कि यहाँ पर कुछ मिस्टेक है। अब मैं दोबारा जैसे ही करती हूँ तो उसने मुझे बता दिया कि यहाँ पर कुछ इलीगल कैरेक्टर्स हैं आपके एड्रेस के अंदर, तो वो भी आप सही कर लें। अब जैसे मैंने आपको लिख के दिखाया, PO बॉक्स आपने ब्लॉक लेटर्स में लिखा और कोई भी उसके अंदर डॉट कॉमा वगैरह यूज़ नहीं किया कुछ भी। 2 जगह पे दो जगह पे आपका परमानेंट एड्रेस का ऑप्शन है, आपने दोनों जगह पर बिल्कुल सही एंटर करना है और आपने दोबारा से कोड एंटर करना है और रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये देखें, अब हमारा जो है बिल्कुल सही, हमारा बिल्कुल फॉर्म था। अब हमारे जो है रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। अब आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही आपको एक एप्लीकेशन आईडी जो है वो मिल जाती है, आपने इसको नोट डाउन कर लेना है या स्क्रीनशॉट ले लेना है। फिर उसके बाद हम दोबारा वापस आएंगे, नर्सिंग की जो है पोर्टल है उस पर वापस आएंगे हम, और हमने एग्ज़ाम स्लिप जो तीसरा पॉइंट है उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही हम एग्ज़ाम स्लिप के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 2 ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पर एक जो कैंडिडेट का CNIC और एक उसके फादर का CNIC है। हमने वो दोनों चीज़ें एंटर करने के बाद यहाँ पर एक कोड दिया हुआ है, कोड एंटर करेंगे और हम चेक स्टेटस पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर जो एक गलती मैं आपको बता दूं, एक गलती जो पीछे मैंने आपको एड्रेस की बताई वो थी, और एक जो यहाँ पर गलती मैं आपको बता दूं, कोई भी आपको इसके बारे में डिटेल से नहीं बताएगा। मैंने पूरी डिटेल वीडियो इस पे बनाई है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को इसमें इशू आ रहा था। अब यहाँ पर अगर आप कोई अपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फादर का या अपना CNIC उसमें कोई भी एक आध नंबर की भी मिस्टेक हो जाती है, तो आप जब दोबारा से अपना CNIC यहाँ पर स्लिप जनरेट करने के वक्त लिखते हैं तो अब आप यहाँ पे सही लिखा है, आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम थोड़ा सा गलत हो गया था, तो फिर वो जो रजिस्ट्रेशन है वो गलत नंबर के साथ ही हो गई है हमारी, तो वो उसी को कंसीडर करेंगे और वो उन्होंने हमारे सही वाले ID कार्ड नंबर को एक्सेप्ट नहीं करना। अब आप देखें यहाँ पर लिखा आ गया है कि आपका जो फादर CNIC है वो जो है पहले रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जो आपने फादर का CNIC लिखा था उससे मैच नहीं कर रहा, इसलिए आपको जो है ये स्लिप भी जनरेट नहीं हो सकती। तो अगर हमारे फॉर्म के अंदर गलत होगा कुछ तो हमें स्लिप भी जनरेट नहीं होगी। तो जब जैसे अगर हमारा फॉर्म बिल्कुल ठीक है तो ये देखें हमें स्लिप जो जनरेट हो चुकी है। जैसे ही हमारा स्लिप का ऑप्शन आ जाएगा हम उसके ऊपर क्लिक करके तो उसका प्रिंट जो है वो निकाल लेंगे। तो अब जो है यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमारा स्टेटस पेंडिंग क्यों आ रहा है, तो अब उसमें जब जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो आपको वहाँ पर एक नोट आता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो अंडर प्रोसेस है। सारी एप्लीकेशन जो है वो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो रिव्यू होगी, तो उसके बाद हम जो आपकी स्लिप है वो अपलोड करेंगे साइट पर। तो इसलिए पेंडिंग का स्टेटस आ रहा है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं तो चेकिंग प्रोसेस में टाइम टेकिंग होता है। तो कुछ टाइम के बाद आप रोज़ाना डेली बेसिस पे जाके नर्सिंग की वेबसाइट पे आप अपनी स्लिप चेक करते रहें, तो आपको स्लिप इंशाल्लाह से जो है वो पेंडिंग का स्टेटस ख़त्म होकर आपको स्लिप जो है मिल जाएगी। तो जैसे ही आपका वो स्टेटस पेंडिंग का ख़त्म हो, आपने वहाँ से स्लिप जो है प्रिंट करके तो किसी को शेयर करके तो सेव कर लेनी है, उसका प्रिंट निकाल लेना है जो कि आपने एग्ज़ाम डे में साथ लेके जानी है। बाकी जो एग्ज़ाम की डेट है वो आपको आपके नंबर पर, ये ईमेल एड्रेस पर आपको बता दिया जाएगा, और आपने अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपने साथ लेके जाने हैं, और आपने प्रॉस्पेक्टस की फ़ी भी साथ लेके जानी है। और अब एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, आप पहले ये सामने जो स्क्रीन पे आ रहा है आप इसको रीड कर लें कि रजिस्ट्रेशन जो है आपने डुप्लीकेट कर दिया, यानी कि जब मैंने आपको बताया था कि पहले फादर का CNIC जब गलत हुआ तो उन्होंने कहा कि आपका मैच नहीं कर रहा, आपकी इसलिए स्लिप जनरेट नहीं होगी, तो हमने दोबारा से रजिस्ट्रेशन की बिल्कुल एग्जैक्ट अच्छे से गौर करके। तो क्या हुआ कि जब हमने रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया तो हमारे पास ये एक सामने ऑप्शन आ गया कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो डुप्लीकेट हो चुकी है, कि यानी कि इसी CNIC नंबर से आपने पहले भी रजिस्ट्रेशन की है, क्योंकि कैंडिडेट का CNIC ठीक था, फादर का गलत था। तो उन्होंने कहा कि आपने इस जो CNIC से पहले भी एप्लीकेशन की है, तो तब भी उन्होंने हमें स्लिप जो है वो जनरेट नहीं करके दी। तो इसलिए अगर इस तरह का कोई इशू बन जाता है तो आप
का जो है फिर आपको हेल्पलाइन पे कॉल करके वहाँ से फ़र्दर इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। तो बेहतर यही है कि आप पहले वीडियो को गौर से देखें, अब ये देखें और एक एक स्टेप को अच्छे से समझ लें ताकि आप गलती ना करें। तो अब ये देखें दोबारा फिर उन्होंने हमें यही नोट दिया है कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है और आपका जो CNIC नंबर है, आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कुछ और था फादर का CNIC और जो स्लिप जनरेट करने के टाइम पे आपका कुछ और है, इसलिए आपको स्लिप नहीं जनरेट हो सकती। तो आपने इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लेना है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।